नमस्कार, मैं हूं दिनेश ठक्कर बापा और आप देख रहे हैं AMPM टाइम्स। साथियों, इस वक्त मैं पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर के सामने उपस्थित हूं। साथियों, आपको बता दें कि यहां रथ यात्रा का दिव्य वातावरण सर्जित है। आइए मेरे साथ आपको मैं इस मंदिर परिसर का वृहद नज़ारा दिखाता हूं। साथ ही यहां के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये है पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार यानी कि सिंह द्वार। यह सिंह द्वार मंदिर के पूर्व दिशा की ओर है। इसी सिंह द्वार के सामने कुछ ही दूरी पर रथ यात्रा महोत्सव के दिन भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथ खड़े किए जाते हैं, जहां पूजा अर्चन के बाद ये गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान किए जाते हैं, जो कि भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा की मौसी का घर भी माना जाता है। गुंडीचा मंदिर जगन्नाथ मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गुंडीचा मंदिर में 7 दिनों तक पूजित होने के बाद इन तीनों मूर्तियों को फिर से रथारूढ़ कराकर जगन्नाथ मंदिर तक वापस लाया जाता है। रास्ते में ये तीनों 3 दिन तक अवस्थान करते हैं। आषाढ़ एकादशी तिथि को वे जगन्नाथ मंदिर पहुंचते हैं। इस यात्रा को बाहुड़ा यानी वापसी यात्रा भी कहा जाता है। इन तीनों रथों के बाहरी हिस्से में उकेरी गई विभिन्न देवी देवताओं की काष्ठ प्रतिमाएं भी बेहद आकर्षक होती हैं। साथ ही रथों में की गई नक्काशी भी श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित करती है। रथ यात्रा प्रारंभ होने से पहले जगन्नाथ मंदिर से भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की मूर्तियां लाई जाती है। उनकी श्रृंगार सामग्री तथा अन्य पूजन सामग्री भी साथ लाई जाती है, जिसे रथों में रखा जाता है। इसे पहंडी विधि कहा जाता है। इसका दर्शन लाभ लेकर श्रद्धालु स्वयं को धन्य मानते हैं। आप जो ये दृश्य देख रहे हैं, ये उन्हीं पलों का है। ज्ञात हो कि जगन्नाथ जी के रथ को नंदी घोष, बलभद्र जी के रथ को तालध्वज और सुभद्रा देवी जी के रथ को देवदलन कहा जाता है। इन तीनों रथों की यात्रा प्रारंभ होने से पहले पुरी के राज परिवार के वंशज गजपति महाराज को ससम्मान यहाँ आमंत्रित किया जाता है, जो कि तीनों रथों में जगन्नाथ मंदिर के मुख्य पुजारी के नेतृत्व में पूजन अर्चन संपन्न करते हैं। इस दौरान मंदिर के वरिष्ठ पुजारी और पंडित पुरोहित भी यहाँ उपस्थित रहते हैं। इन दृश्यों में आप सफेद मुकुट धारण किए हुए गजपति महाराज को पूजा अर्चन विधि संपन्न करते देख सकते हैं। इन तीनों रथों में पूजा और आरती के बाद भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के जयघोष से पूरा वातावरण गुंजायमान हो जाता है। इस समय तीनों रथों के आसपास मौजूद सैकड़ों श्रद्धालु मृदंग, ढोल आदि की थाप पर और भजन की धुन पर थिरकते रहते हैं। तीनों रथों में गजपति महाराज द्वारा पूजन विधि संपन्न करने के बाद इन्हें सोने के हत्थे वाला झाड़ू प्रदत्त किया जाता है, जो कि इन रथों के आगे वे सफाई करते हैं और इसके बाद वहां चंदन जल का छिड़काव किया जाता है। इस प्रसिद्ध रस्म को छेरा पहाड़ा कहा जाता है। यह रस्म यह दर्शाती है कि भगवान जगन्नाथ की दृष्टि में सभी एक समान हैं, चाहे वो राजा हो या फिर आम आदमी। इस दृश्य में आप सफेद परिधान और सफेद मुकुट में सुसज्जित गजपति महाराज को छेरा पहाड़ा विधि संपन्न करते हुए आप देख सकते हैं।
इस दौरान गजपति महाराज के आगे जगन्नाथ मंदिर के मुख्य पुजारी और वरिष्ठ पंडित पुरोहित भी साथ रहते हैं। छेरा पहाड़ा की यह रस्म बरसों से निभाई जा रही है। यह रस्म जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए अनिवार्य मानी जाती है। इस रस्म और अन्य परंपरागत पूजन विधि संपन्न होने के बाद रथों की यात्रा प्रारंभ होती है। इन तीनों रथों में सबसे पहले बड़े भाई भगवान बलभद्र, उसके बाद बहन सुभद्रा देवी, उसके पश्चात भगवान जगन्नाथ का रथ खींचा जाता है। इन तीनों रथों को श्रद्धालु पूरे भक्ति भाव से रस्सों के जरिए खींचते हैं। लाखों की भीड़ में जिस श्रद्धालु को यह अवसर प्राप्त होता है वह अपने आप को बेहद सौभाग्यशाली समझता है। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि को निकलने वाली इस रथ यात्रा में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। उल्लेखनीय है कि रथ यात्रा पर्व में भी जगन्नाथ जी को दशावतारों के रूप में पूजा जाता है। उनमें विष्णु जी और कृष्ण जी भी सम्मिलित हैं। जगन्नाथपुरी की यह पवित्र रथ यात्रा धार्मिक और सांस्कृतिक एकता का महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसकी चर्चा पूरे विश्व में होती है।